बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे बॉस हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी सलामती कमेटी पर जो ब्रीफिंग थी, उस ब्रीफिंग में ये अहम तरीन बात किससे कही, इस वीडियो में इस बारे में आपको बताऊंगा। ये इजलास में जो कुछ हुआ है उसकी कुछ अंदर की कहानी का हिस्सा है। लेकिन एक बहुत बड़ा दिन पाकिस्तान में कंक्लूड हुआ है। इस बहुत बड़े दिन में बहुत कुछ हुआ। मसलन तहरीक लब्बैक का धरना अपने अख्ताम को पहुंचा। जो कारकुन वजीराबाद में, गुजरांवाला में मौजूद थे, उनसे कहा गया उठें और उठ के मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुंचें। तहरीक लब्बैक कलदम नहीं रही, ये हो चुका था। ये एक नई डेवलपमेंट थी, इसका इंतज़ार था, तो ये हो गया। फिर उसके बाद कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसके साथ मुआहिदा जारी है। ये खबरें हमारे सामने थीं और इस पर जो है दोनों जानिब से सीज़ फायर का ऐलान हुआ है। और सीज़ फायर का जो ऐलान है ये 9 तारीख से, यानी अब जो दिन शुरू हो चुका है इससे शुरू हुआ है। और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। इस बयान की बात करेंगे। और इसके अलावा काफ़ी कुछ हुआ है। मियां नवाज शरीफ की जो जायदाद है उसकी नीलामी की तारीख पर बात हुई है। साथ ही जो इजलास था, अहम तरीन इजलास, स्पीकर असद कैसर इसकी सरबराही कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे। इस इजलास में जो सियासी क़यादत थी उन्होंने कुछ बातें की और इमरान खान साहब इस इजलास में एक बार फिर शरीक नहीं हुए। इससे पहले ऐसा मौका कि जहां अस्करी क़यादत सियासी क़यादत से बात कर रही थी और जिसमें अपोजिशन भी शामिल थी, तो उस इजलास में इमरान खान साहब, ये एक और मौका था कि नहीं थे, इससे पहले भी नहीं थे, इमरान खान साहब अपोजिशन के साथ वो रूम अंडर वन रूफ शेयर नहीं करते, नहीं आते, क्योंकि उन्हें शदीद इख्तलाफ है कि ये करप्ट पॉलिटिशियंस जो हैं इनसे इमरान खान साहब मुसाफा करें, मिलें, बात करें, ये नहीं चाहते। तो इमरान खान साहब एक बार फिर नहीं थे। इमरान खान साहब को पहले भी बताया गया कि इस सिलसिले में जो इजलास से पहले मुलाकात होती है उसमें बता दिया जाता है कि किन उमूर पर ब्रीफिंग है और क्या कुछ डिस्कस होगा, क्या बताया जाएगा। इमरान खान साहब को पहले ही ब्रीफ कर दिया जाता है। तो इस इजलास में शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर वही किया। अब इजलास पे आ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर वही किया और इजलास को, कौमी सलामती के मामलात को छोड़ छाड़ कर वो एक बार फिर शुरू हो गए मुल्क की सियासी सूरत हाल पे, अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात पर, महंगाई पर। और शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई पर बातें शुरू कर दी। कौमी सलामती का इजलास, अब इजलास जो है असद कैसर साहब की जानिब से जिसका एलामिया जारी किया गया है, वो एलामिया क्या बताता है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, यह आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने क्या बातें की। इसका एलामिया जारी किया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार और अफगान अवाम की हिमायत जारी रखेगा, ये इसमें डिस्कस हुआ। और इसमें साथ ही तनाज़ा कश्मीर और अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर बात की गई। खारजा उमूर, दाखिली सलामती, अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस, ये इसका एक मोटे मोटे लफ्ज़ों में एलामिया है, वो जारी किया गया। अफगान सरहद पर जो बाढ़ और बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम है उसके बारे में बताया गया। फिर इसमें जो है साथ ही जो अंदरूनी मसाइल हैं और इस वक्त ज़ेर बहस चीज़ें हैं उन पर बात की गई। ये भी बताया गया कि इसमें लब्बैक पर भी बात की गई और टीटीपी पर भी बात की गई। ये तमाम चीज़ें इस इजलास में हुई। इस इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उन्होंने कहा कि जब इन पर इनसे बात हो सकती है, इनसे मुआहिदा हो सकता है, इन पर पाबंदी ख़त्म हो सकती है, तो फिर MQM के बारे में भी गौर कीजिए। MQM को तकरीबन आप लोगों ने ख़त्म कर दिया। हमारे दफातर जो हैं वो बंद हैं। हमारे कारकुनान जो हैं वो सियासी सरगर्मियों की इजाज़त चाहते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी पाबंदियों का सामना है, तो इस पर गौर किया जाए। और ये इससे पहले भी कहा गया था। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये बात की। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी सियासी बातें लेकर बैठ गए। इस इजलास में इमरान खान साहब जब नहीं आए हैं तो मौलाना गफूर हैदरी साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मुखातिब किया कि आप अपने दोस्त को भी साथ ले आते हैं इमरान खान साहब की बात करते हुए। तो जनरल बाजवा साहब ने उनसे कहा कि वज़ीर आज़म मेरे दोस्त नहीं हैं, मेरे बॉस हैं। जो ऑर्गेनोग्राम है इस मुल्क में हुकूमत का और फिर हुकूमत के तहत चलने वाले इदारों का, उस ऑर्गेनोग्राम में वज़ीर आज़म जो हैं वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और वो बॉस हैं। ये बात
जनरल कमर जावेद बाजवा ने की, और इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बात अपोजिशन को बताई है। और इमरान खान साहब जो हैं गुज़श्ता कुछ दिनों में ये बात खुद अपनी कैबिनेट मीटिंग में कर चुके हैं कि मैं जो है वो रबर स्टैंप प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं पपेट प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, और मैं अपने फैसले अपने तरीके से करूँगा। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो कलदम तहरीके तालिबानी पाकिस्तान से मुआहिदा है उसकी बाबत भी मैं आपको बताऊंगा। उस मुआहिदे में क्या है, टीटीपी ने एक एलामिया जारी किया है, कलदम तहरीके तालिबानी पाकिस्तान ने। उनका ये कहना है कि तहरीके तालिबानी पाकिस्तान चूंकि पाकिस्तानी कौम से बनी है, एक इस्लामी जिहादी तहरीक है, इसलिए वह हमेशा दीगर अहम मसाइल के साथ साथ कौमी मुफाद को भी मद्देनज़र रखती है। यह हकीकत है कि मुज़ाकरात जंग का हिस्सा हैं और दुनिया की कोई ताकत इसका इनकार नहीं कर सकती। लिहाजा तहरीक तालिबानी पाकिस्तान ऐसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है जिससे मुल्क भर में देरपा अमन कायम हो सके और हमारे पाकिस्तानियों को एक तरफ अमन की बहारें मैसर हों और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुसूल के मकासद भी हासिल हो सकें। मुज़ाकरात के अहम निकात। नंबर 1, फ़रीक़ैन ने मुज़ाकराती कमेटियों के क़याम पर इत्तेफाक किया है। ये कमेटियाँ आइंदा लाअमल और फ़रीक़ैन के मुतालबात पर मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। नंबर 2, फ़रीक़ैन की तरफ से 1 माह यानी 9 नवंबर से 9 दिसंबर तक फायरबंदी होगी जिसमें फ़रीक़ैन की रजामंदी से मज़ीद तौसी की जा सकेगी। नंबर 3, फ़रीक़ैन पर फायरबंदी का लिहाज रखना ज़रूरी है। नंबर 4, अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान मौजूदा मुज़ाकराती अमल में तहरीक तालिबानी पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन सालिस का किरदार अदा कर रही है। मोहम्मद खुरासानी तर्जुमान तहरीक तालिबानी पाकिस्तान, ये उनकी जानिब से जारी किया गया है। इमरान खान साहब ने जब तुर्क टीवी को इंटरव्यू दिया था तो इमरान खान साहब ने बताया था कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान में हो रहे हैं, और जो टीटीपी है उससे मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान हमारी मदद कर रहे हैं। ये बात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बताई थी, तब बहुत सारे लोगों के लिए हैरत का धचका था। अब फवाद चौधरी साहब ने भी इस बारे में बता दिया और ये कलदम तहरीक तालिबानी पाकिस्तान की जानिब से भी आ गया। इस पर मैंने भी आपसे कहा था कि ये मुज़ाकरात करने से पहले इसे पार्लियामान में लाया जाए, इस पर लोगों को एतमाद में लिया जाए, पाकिस्तानियों को एतमाद में लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि कलदम तहरीक तालिबानी पाकिस्तान जो है उसने हमारे शहरियों को शहीद किया है, हमारे बच्चों को मारा है। ख़ासतौर पर APS ऐसा दाग है जो धुल नहीं सकेगा, खून के ये धब्बे नहीं धुल सकेंगे, कुछ कर लिया जाए। तो इसलिए जो है उन माओं से पहले पूछें, उन वालिदैन से पहले पूछें, हर उस बाप से पूछें जिसकी औलाद जो है उसमें गई है, ज़ख्मी हुए हैं, माजूर हुए हैं बच्चे, उनके चेहरों पर गोलियां लगी हैं, उनकी रूहें जो हैं वो गोलियों से, इन गोलियों से छलनी हुई हैं। ये तमाम बातें मैंने आपसे की थी। ये बातें हकीकत हैं। अंसार अब्बासी साहब ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है जो TLP के मुज़ाकरात के हवाले से। ये सवाल यहाँ पर भी होता है कि मुज़ाकरात ना करें तो क्या करें, गोलियाँ चलाएं, मज़ीद लोगों के मरने का इंतज़ार करें। इस हकीकत से इनकार नहीं, लेकिन जज्बात जुड़े हैं, हमारे लोगों के जज्बात जुड़े हैं। हमारे पुलिस वाले शहीद होते हैं, हमारे आम शहरी शहीद होते हैं, हमारे अस्पताल, हमारे मदारिस, हमारी दरसगाहें, हमारे स्कूल्स, हमारी मार्केट्स निशाना बनती हैं, हमारे आम शहरी मरते हैं। तो हम लोगों के जज्बात जुड़े हैं। किसी को इन हालात में किस तरह माफ़ किया जाए, उसके लिए मेरी नज़दीक कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल अब दोनों जानिब से सिलसिले में बात हो रही है। अमन की तवक्को सबको करनी चाहिए, अमन की ख्वाहिश सबको करनी चाहिए, अमन के लिए कोशिश सबको करनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें देर नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है होना चाहिए, अच्छी बात है। एक बहुत बड़ा दिन कंक्लूड हुआ है और इस दिन के कंक्लूड होने पर लंदन में सियासत है, पाकिस्तान में सियासत है, हुकूमत भी सियासत कर रही है, अपोजिशन भी सियासत कर रही है। इसमें जो जो कोशिशें अमन के लिए, पाकिस्तान के लिए, भले के लिए हैं, उन पर हमें लब्बैक कहना चाहिए, उन पर हमें खुशी का इज़हार करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को अमन दे, पाकिस्तान को अमन दे और ये मुल्क सलामत रहे। अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली व्लॉग में।